नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी नागरिकों और विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, अमर सेनानियों के शौर्य एवं बलिदान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तथा राज्य की सुशासन और विकास यात्रा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसी क्रम में बीपी पुजारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजा तालाब रायपुर के विद्यार्थियों ने शिक्षिकाओं के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विद्यार्थी मानवी साहू, पलक साहू, योगिता विश्वकर्मा, आनंदित बोस और युगति सोनकर, शिक्षिका अनवरी जावेद शेख एवं सुनील मेहर के साथ प्रदर्शनी देखने पहुंचे। विद्यार्थियों ने विभिन्न छायाचित्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रदर्शनी सामग्री को उत्सुकता के साथ देखा। इस दौरान उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों, सेनानियों के संघर्ष और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक भूमिका की जानकारी मिली। प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पर केंद्रित खंड है। इसमें वंदे मातरम की रचना से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जागरण के प्रेरणादायी स्वर के रूप में इसकी भूमिका को ऐतिहासिक संदर्भों और छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी बसना मंडल द्वारा अटल परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन, राष्ट्र प्रथम और सबका साथ जैसे विचारों को याद किया। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बसना विधायक डॉक्टर संपल अग्रवाल, बीजेपी वरिष्ठ नेता एनके अग्रवाल एवं रमेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष नरेश यादव, महामंत्री सरोज पटेल एवं दीपक शर्मा समेत भाजपा के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रविवार को राजनांदगांव में मशाल रैली निकाली। रैली महावीर चौक से शुरू होकर जय स्तंभ चौक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को बीच में ही रोकने का निर्देश दिया गया, जो देश की भावनाओं और राष्ट्रभक्ति का अपमान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देशवासियों की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है और इसके सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की कथित मानसिकता के विरोध में ये मशाल रैली आयोजित की गई है। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर आज महावीर चौक से जय स्तंभ चौक तक मशाल यात्रा निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जिस प्रकार से हमने देखा कि 15 अगस्त को अपने राष्ट्रीय कार्यालय में कांग्रेस के जिस प्रकार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, उसके विरोध में यह मशाल यात्रा निकाली गई। और जब जब हमारे देश के लिए कोई भी ऐसी बात आएगी जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाएगा, तो युवा मोर्चा हमेशा उसके लिए आगे रहेगी और ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। आशुतोष सिंह, जिला महामंत्री, युवा मोर्चा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर बगिया स्थित मैनी नदी तट की प्रसिद्ध श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग पूजन के 3 दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ भक्तिमय माहौल में हुआ। रविवार शाम 5 बजे मैनी नदी तट से श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की धर्मपत्नी कौशल्या साई विशेष रूप से शामिल हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं और शिव भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। भक्तिमय जय घोष के बीच यात्रा मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। मंदिर में आज से 19 अगस्त तक 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन एवं अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक पूजन, अभिषेक, आरती, पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 19 अगस्त को विशेष पूजन के बाद आयोजन का समापन पूर्णाहुति के साथ होगा। इस दौरान कौशल्या साई ने क्षेत्रवासियों और शिव भक्तों से सपरिवार इस पावन आयोजन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पवित्र अवसर है। तो पवित्र श्रावण मास के अवसर पर बगिया स्थित मैनी नदी तट के प्रसिद्ध श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग पूजन के 3 दिवसीय भव्य धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ भक्तिमय वातावरण में हुआ। रविवार शाम 5 बजे मैनी नदी तट से श्री फलेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की धर्मपत्नी कौशल्या साई विशेष रूप से शामिल हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और
शिव भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। भक्तिमय जय घोष के बीच यात्रा मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। मंदिर में आज से 19 अगस्त तक 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन एवं अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक पूजन, अभिषेक, आरती, पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 19 अगस्त को विशेष पूजन के बाद आयोजन का समापन पूर्णाहुति के साथ होगा। इस दौरान कौशल्या साई ने क्षेत्रवासियों और शिव भक्तों से सपरिवार इस पावन आयोजन में शामिल होने की अपील की है। बस्तर सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद जिला कोंडागांव के तत्वाधान में रविवार को जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में हरेली महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, लोक कलाकारों और बड़ी संख्या में कला एवं संस्कृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधायक एवं बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता हुसैन, राज्य फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हरेली पर्व पर आधारित लोक नाटक महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा। इसके अलावा लोकगीत, लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक वेशभूषा, कोलकाता लोक आकर्षित का केंद्र रहा। आयोजन में काष्ठ शिल्प, पारंपरिक चित्रकला और जनजातीय वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पद्मश्री पंडित राम मंडावी और पद्मश्री उषा बारले समेत विभिन्न कलाकारों की मौजूदगी ने महोत्सव की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में बस्तर की समृद्ध लोक परंपराओं और जनजातीय संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक साहित्यिक कला परिषद का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष गोकुल वैद्य जी हैं और पूरे कोंडागांव के जो संस्कृति प्रेमी हैं, सारे अलग अलग विधाओं के सब लोग जुड़े हुए हैं और आज ये पहला आयोजन उनका यहाँ पे हुआ है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले समय में ये जो कोंडागांव जिला परिषद है यह का अलग अपना मुकाम तय करेगा, उससे खूब सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे पूरे कलाकार, बस्तर के सारे कलाकार हैं। मोना सेन जी हैं, शालिनी जी हमारे साथ हैं, तीजू भैया हैं, पंडित राम जी हैं, अजय भैया हैं, फिल्म मेकर से भी आए हुए सारे कलाकारगण हैं। तो सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्हें ढेर उपस्थित है और एक नया मुकाम हमारा ये परिषद पहुंचेगा और कोंडागांव को एक अलग महत्व दर्जा मिलेगा, ऐसा अनुमान है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करें। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कोंडागांव में हरेली त्योहार मना रहे हैं और पूरे लोक कलाकारों के द्वारा एक संगठन भी तैयार किया गया है और कोंडागांव के आसपास के पूरे कलाकार जो हर विधा से जुड़े हुए हैं वो लोग आज यहाँ पे अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अलग अलग एरिया से काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर, तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ पर आई, पूरा कार्यक्रम देखी, बहुत आनंद आया। सबको मैं बधाई देती हूँ। बस्तर सांस्कृतिक साहित्य कला जो टीम है और ये गोकुल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरा बस्तर को एक रंग में रंग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी हमारे जो पद्मश्री है, कलाकार है, जो साहित्य में भी कलाकार है, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, फिर आपका शिल्पकार है जो पद्मश्री प्राप्त है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिनकी ख्याति है, संस्कृति हमारी सभी फिल्म सिटी में जो भी हमारे जो कलाकार है उन सबको एक साथ पिरोना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई देती हूँ टीम को, क्योंकि संस्कृति और साहित्य और कला तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं और तीनों की जो एक रूप निखर के आता है। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। प्रदेश के जिन शासकीय और निजी महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं, वहां विद्यार्थी अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विविध आदेश जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार का मूल ध्येय प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना है। दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों के कई मेधावी विद्यार्थी व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते समय पर प्रवेश नहीं ले सके थे। उन्होंने कहा कि
तिथियों के कारण किसी योग्य विद्यार्थी का एक साल खराब ना हो और कोई उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य से छात्र हित में प्रवेश की तिथि बढ़ाई गई है। मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए 31 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। बलरामपुर जिले के बिल्हा विकासखंड अंतर्गत ग्राम कड़ार में आयोजित भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने समाज निर्माण में महान विभूतियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन अमर वही होते हैं जो अपने सत्कर्मों से समाज का निर्माण करते हैं और इतिहास रचते हैं। उन्होंने डॉक्टर सुखचंद बघेल और स्वामी आत्मानंद महाराज के योगदान का भी स्मरण किया। इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा ने 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पृथक छत्तीसगढ़ का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2000 में साकार किया। उन्होंने कहा कि आज सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं और प्रदेश की खनिज संपदा और राजस्व का उपयोग छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए किया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व नेताओं ने स्मृति मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा व तैलचित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा, नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, प्रदेश सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी, अजय शुक्ला समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।